सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम पिंकी शर्मा है और मैं एक हिंदी की शिक्षिका हूँ। मैं अपने ज़रिए आप सभी को हिंदी का थोड़ा सा ज्ञान देना चाहती हूँ, जो मैंने आज तक जाना है। सबसे पहले मैं हिंदी वर्णमाला से स्टार्ट करूँगी। बेसिक ज्ञान, बेसिक नॉलेज, जो आप लोगों के लिए जो न्यू लर्नर हैं हिंदी भाषा के, उन लोगों को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी में हिंदी के बेसिक अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला है वो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उनका उच्चारण किस तरह करते हैं, उनको किस तरह लिखा जाता है, ये सब जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक बेसिक नीड है जो बिगनर है हिंदी भाषा को जो सीख रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दिया है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला को दो प्रकार में बांटा गया है, पहला स्वर एंड दूसरा व्यंजन। तो आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर क्या होता है, उसका प्रयोग कहाँ योग होता है और सारे स्वरों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, यह सब आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्वर। हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है। ठीक है, आप सभी ने, बहुत लोग ये अब ऑलरेडी जानते होंगे कि हमारे हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। कुछ किताबों में स्वरों की संख्या 11 भी बताई गई है और कुछ किताबों में स्वरों की संख्या 13 भी बताई गई है। और यह क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या होती है। तो अगर आपको ऑप्शन 11 दिया है, 13 नहीं दिया है, तो आप 11 लगा सकते हैं, और 13 दिया है तो आप 11 ना लगाकर 13 लगाएं। तो चलिए हम सारे स्वरों को देखते हैं, उनका उच्चारण किस तरह करते हैं और उनको किस तरह लिखा जाता है, यह आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है, मतलब 13 होती है। तो पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अ से। अब यहाँ पे देखिए मैं अ लिख रही हूँ, तो अ को ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये गया और ये यहाँ पे ये सिरुलेखा। तो ये जो सिरुलेखा जो होती है, ऊपर का जो लाइन होता है, जिसको हम किसी शब्द को लिखते हैं या वर्णमाला को लिखते हैं, तो ऊपर के जो लाइन देते हैं हिंदी में, उसको सिरुलेखा कहते हैं। तो अ में जब आप सिरुलेखा देते हो तो ये आपको यहाँ तक टच नहीं करना, ये आधा जाएगा, मतलब आधा, इस तरह थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो इस तरह ये सही तरीका है अ को लिखने का। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, आ को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, आ के बाद क्या आएगा, हम छोटी ई लिखेंगे, आ छोटी ई, या हम इसका सही उच्चारण क्या हो गया, ई। अब हमें बड़ी ई लिखना है, तो बड़ी ई का उच्चारण क्या बोलेंगे, ई। आ ई। फिर उसके बाद क्या होगा, ऊ में सिरुलेखा पूरा होगा, बड़ी ऊ, और यहाँ पे ऊ, ओके। आ ई ऊ। उसके बाद क्या आएगा, री। अब री को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे जाएंगे, हाँ बताइए कैसे लिखेंगे री को,